गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हां सर, सुरू करूया. हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मंगलवार 13 तारीख और बड़ा सुंदर वातावरण है, मंगलमय वातावरण है। अभी अभी एक सत्र पूरा करके आए हो जुडिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नागपुर में, जज लोगों की, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो उनको मैंने 5:30 का टाइम दिया आज, क्योंकि 6 से 7 उनका था। तो बोला 10-15 मिनट मुझे जाने को लगते हैं। तो वो निपटा के, तो सुबह की एनर्जी बड़ी सुंदर होती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के बिल्कुल तैयार। तो ये सुबह का समय हेल्थ के लिए जरूर देना है। और हम कल देखा कि कैसे किस तरह से ये काम करता है, और 40 के बाद में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है तो एक ना एक डिसीज आ ही जाता है। तो कोशिश करेंगे लाइफ विदाउट मेडिसिन, और ये योग, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर, मुद्रा, ढेर सारी बातें, उसका अभ्यास, और कुछ ऐसी जड़ी बूटी भी आपको दिखाऊंगा जिसके कारण कुछ कुछ चीजें वैसी गायब हो जाती है। गुरुवेल क्या है, गिलोय घनवटी क्या है, अमृतवेल बोलते हैं उसको। वो बाद में आप इंसुलिन प्लांट है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पानफुटी, वो किडनी पे कैसे काम करती है, वो भी सब पेड़ पौधे वो भी दिखाएंगे। शुद्धि क्रिया का भी उसमें हम इस्तेमाल करेंगे, वो भी देखेंगे कि ऑपरेशन टल सकता है क्या नाक का। तो यस डेफिनेटली, लेकिन हमें कुछ क्रिया करके देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम वो भी कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। और प्रार्थना आपको जो भी अच्छी लगती है हर वक्त चेंज भी कर सकते हो। आज हम भारत सरकार आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल में जो दिए वो करने वाले हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुख कर आसन नहीं जमता हो तो दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, और मन शांत कर लो नासिका के अग्रभाग को देखते हुए। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा स्पर्श आंखों पर से चलो। इसका अर्थ क्या आप बताया उन्होंने, भारत सरकार आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल की प्रार्थना ने, संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासि जानताम देवा भागे मितापुरे संजानाना उपासते। हम सब मिलकर चले, हम सब ज्ञानी बने, हम सब प्रेम से बोले, और हम सब हमारे पूर्वजों की बातें, उनके कर्तव्य का पालन करें। इतना सुंदर अर्थ। और ये सब धर्मों के लिए सर्वधर्म समभाव, कोई यहाँ पे नो ओम नो कुछ, सबको ये प्यारी विश्व में 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग डे को ये प्रार्थना सी। और शांति पाठ भी बड़ा सुंदर दिया है, हम लास्ट में करेंगे सबके लिए। तो लेकिन जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले बेड पर से उठे हो, पाणी पिया 2 ग्लास, गुनगुना, माठा मधलं फ्रीज मधलं नाही, हमें पीना है गुण में का चरबी में का, जो गुनगुना है, थोड़ा सा गर्म है हल्का सा, वो फास्ट पीना है। वहां धीरे धीरे दे, सुबह का पानी वैसा नहीं पीना है, घुट घुट नहीं, फास्ट दन से। तो प्रेशर लाना हमारा पर्पज है, पेट मस्त साफ होता है। और जैसे ही पानी पीते हो सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना है, मैं क्यों पी रहा हूं, मेरा पेट मस्त साफ हो जाए। पहले सुनता नहीं वो सबकॉन्शियस माइंड, फिर दूसरे तीसरे दिन के बाद अरे यार ये पानी पी रहा है, इसका पेट साफ करके दे दो, मस्त साफ होता है। चूर्ण कुछ लेने की जरूरत नहीं, नहीं तो बहुत जने को चाय पिए बगैर जमता नहीं, किसी को स्मोकिंग किए बगैर साफ नहीं होता, किसी को चूर्ण, यानी एक ना एक लिंक लगा के रख दी, ये जब करूंगा तो ये होगा। बिल्कुल नहीं, नेचुरल फॉर्म में सब होना चाहिए। तो हमारा इंडियन टॉयलेट सबसे बेस्ट। कमोड का यूज मत करो, हाई फाई वेट्रीफाइड टाइल्स ये हो, जहां वहां कमोड लगा देते हो और फिर नुकसान खुद का करते हो। आर्थोपेडिक का मस्त जम जाएगा करके, इंडियन टॉयलेट करके बार बार मैं कहता हूं, ये बकासन, ये मलासन, ये आसन में बैठ के देखना। चलो बैठो, ये आसन में कैसा लगता है देखो। यानी जो कमोड का इस्तेमाल करते हैं वो बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन जो इंडियन वो बड़े आराम से, कितना सुंदर आसन है। लेकिन बैठना पड़ेगा। जब भी घर पे आते हो सोफे पे जाके उड़ी मत मारना, थोड़ा सा बैठ के देखना ये आसन में, गप्पा मारो, टीवी देखो, आधे फायदे तो शुरू हो गए। यह आसन इतना सुंदर आसन है, बैठते ही नहीं हम। देखो पेट के ऊपर कैसा प्रेशर आया है, पिंडलिया कैसे चिपक गई है।
फिर इसको बैठे बैठे इसको थोड़ा सा दोनों पैरों को फैलाना, दोनों हाथों से थोड़ा सा स्ट्रेच करना, ये भी पॉसिबल है। चलिए जगह पे खड़े होते हैं, हम थोड़ा सा शरीर को संचालित करते हैं, क्योंकि ये दो पैर हमारे मरते दम तक हमें स्ट्रांग चाहिए, कोई भी एंगल से, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज करके। मैंने कहा था महीने में एक बार, इतना कमाते हो हम, लेकिन खुद के शरीर के ऊपर थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, जाएंगे सारे 1000 रुपए, लेकिन अभ्यंगम क्रिया पूरी तेल मालिश, नस नाड़ियां एकदम फ्री हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैरों को, तो थोड़ा सा आज दूसरी क्रिया, पैरों को सामने ले लो, एंकल से पैर को सामने ले लिया, आगे पीछे करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ उसको, फिर थोड़ा सा एक पैर की साइकिलिंग, रिवर्स, वेरी गुड। थोड़ा बैलेंस देखना, गिरना नहीं तो वॉल का सपोर्ट लेना। दूसरा पैर आगे पीछे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पैर का रोटेशन, फिर रिवर्स, कमर को घुमा दो, विरुद्ध दिशा से, चलिए पैरों में फासला, कल से बेस्ट थोड़ी थोड़ी क्रिया है, थोड़ा ज्यादा दबाएंगे। दोनों हाथ सामने, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड। लेफ्ट साइड टर्न, लेफ्ट पैर फोल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। दोनों हाथ टच करो, जमीन को टच हो गए, इनहेल, जोर शोर से, कल से बेस्ट, सांस लेते लेते ऊपर, छोड़ते छोड़ते आगे, टच, और एक बार, और एक बार, वेरी गुड। राइट हैंड ऊपर, कान को चिपका दो, चलो लेफ्ट साइड, 1 2 3 4, घुटना सीधा, 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। क्रॉस करेंगे, दोनों स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। दोनों सामने, पादहस्तासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सुंदर। कोनिया, इसको टच करेंगे, 20 तक कोई नहीं रुकेगा, और जोर शोर से उत्साह के साथ, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो आप में वो क्षमता है, डेफिनेटली है,
किसी की सांस भर आती है तो रुक जाना, क्योंकि ये ऑनलाइन में मुझे पता नहीं चल रहा आपकी ब्रीदिंग कैसी चल रही है, तो खुद का थोड़ा चेक कर लेना। सांस भर आती है तो थोड़ा रुकना और स्टार्ट करना, चलेगा। थोड़ा पीटी करेंगे, लेकिन कल से बेस्ट करने वाले हैं, रुकेंगे नहीं, क्योंकि जिनकी वीडियो शुरू है मुझे पता चल जाता है कौन रुक गया है, लेकिन आपकी क्षमता बढ़ती जा रही है। ओके, कम ऑन, 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो मध्यम गति से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू में। ओके, स्टार्ट। वेरी गुड, बहुत सुंदर। दोनों हाथ सामने, कमर को हिला दो थोड़ा सा, हल्का सा डांस। नॉर्मल ब्रीदिंग। घुटने पे हाथ रखो, नाक से लंबा सांस लेना, मुंह से छोड़ देना। घुटने को घुमाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। कल हमने 2 सूर्य नमस्कार किए थे, आज थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। स्लो की जगह मध्यम गति, लेकिन हमें जल्दी ही 12 तक पहुंचना है। ओके, तो आज मध्यम गति से 4 कर ही लेंगे। ओके, नमस्कार स्थिति, ये 1 नंबर नमस्कारासन, 1 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 पादहस्तासन, 4 अश्व संचलनासन, 5 पर्वतासन, 6 शीर्षाष्टांग प्रणिपात, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचलनासन, 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत सुंदर कर रहे हो, पक्का, वेरी नाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 आसनों की श्रृंखला, एक सूर्य नमस्कार है नहीं। और इसके साथ अगर बीज मंत्र का इस्तेमाल करते हो, राम रीम रूम रेम रोम रह, या 12 सूर्य के नाम, मित्र रवि, सूर्यभानु, खग पुष्णे, हिरण्यगर्भ, मरीचय, आदित्य, सवित्र, अर्काय, भास्कराय नमो नमः, तो इस तरह से भी एक अलग ऊर्जा निर्माण होती है, अलग आनंद मिलता है। चलिए, ताड़ासन, स्ट्रेचिंग, दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3, उंगलियों पे खड़े हो जाओ, 10 उंगलियों पे खड़े हो जाओ, मुझे पैर की उंगली दिखनी चाहिए। यस, वेरी गुड। डॉक्टर अपर्णा ताई, डॉक्टर शशि सर,
डॉक्टर राकेश सर। करो 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 करो। तो वीडियो ऑन है तो मैं देख पाता हूँ। आगे चलो उंगलियों पे, 4-5 स्टेप आगे, 4-5 स्टेप पीछे, फिर सिर्फ उंगलियों के बल पे, फिर रिवर्स में आते समय फॉरवर्ड। कुछ देर के बाद एडी पे आना, एडी को हम एक्सरसाइज देंगे। टाचेला छान मसाज मिळतं. पहिले पौच्यावर मग टाचेंवर मागे पुढे व्हायचं आहे. व्हेरी गुड. खड़े खड़े में गिने चुने आसन है, लेकिन कुछ कुछ आसन ऐसे हैं जो काम करते हैं, जैसा अंडकोश की वृद्धि होना। तो ये गरुड़ासन बड़ा काम का आसन है। लेफ्ट पैर को राइट पैर से अगर आप ऐसा ट्विस्ट करते हो और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से, तो ये हो गया आपका गरुड़ आसन। बड़ा सुंदर आसन है और बड़ा काम करता है ये। ऑपरेशन कई जनों का टल चुका है, जंघाओं से उसको कैंची मारना होता है। सेम क्रिया दूसरे पैर से भी करना है। गरुड़ आसन थोड़ा बैलेंसिंग भी है, लेकिन प्रयास जरूर कर सकते हो। फिर आते हैं वृक्षासन। बच्चों के लिए तो बड़ा सुंदर आसन है ये दोनों, ताड़ासन और वृक्षासन, हाइट बढ़ाने के लिए। राइट पैर उठा लो और यहाँ जंघा में अच्छा सा फिक्स कर दो। ये एक बार यहाँ चिपक गया कि बड़े आराम से आप हाथ ऊपर कर सकते हो। ऐसा करो जो भी आपको सुविधाजनक हो। वृक्षासन, ध्रुव बाढ़ने परीक्षा, ध्रुवासन भी बोलते इसको। और घुटना सामने आने की कोशिश करता है तो उसको पीछे पीछे दबा देना। बहुत सुंदर किया, क्या बात है। बैलेंस है आप में और आप करते हो रेगुलर, ऐसा दिख पड़ता है। पैर चेंज, दूसरे पैर से वृक्षासन। धीरे से। आज हम खड़े में कुछ आसन देखेंगे और बैठक स्थिति में सभी जन आनंद मंदिर आसन में बैठते हैं। धीरे धीरे नीचे। बहुत सुंदर बैलेंस है, थोड़ा संभालना दोनों पैरों पे। गुड, वेरी गुड। चलो वज्रासन में बैठ जाओ। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, ये खाना खाने के बाद आपको करना ही करना है, उसमें ही बैठना है। वज्रसरी का आसन आपने देखा होगा, हमारे मुसलमान भाई बंधु, या अल्लाह अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी प्रार्थनाएं देखो और कितनी सुंदर प्रार्थना, और किस तरह से वो लेफ्ट राइट आगे पीछे शशक आसन, और कितना मांसाहार खाते हैं, आराम से हजम हो जाता है। लेकिन हमारा वरण भात भाजी पूरी सादा सिंपल में नहीं हजम होता, क्योंकि हम इसमें बैठते ही नहीं। और उसकी कई बार उनकी ये प्रार्थना वज्रासन में हो जाती है। तो वज्रसरी का आसन नाम से ही पता चलता है कि कैसे काम करता है ये, लेकिन हमें इसकी आदत डालनी होगी। ओके, वज्रासन में आए हो तो थोड़ा सा घुटने पे खड़े हो जाओ और यहाँ अर्धचंद्रासन हम करेंगे। घुटने पे दोनों पैर एक में को चिपके हुए, दोनों हाथ फोल्ड, सांस लेते हुए गर्दन शोल्डर जान दो पीछे, और थोड़ा और थोड़ा, और वहां रुक जाओ, वहां रुक जाओ। धीरे से दोनों हाथ छोड़ दो। या अगर आपको जम गया है तो अर्ध उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन। एड़ी खड़ी कर दो और राइट हैंड से राइट पैर की एड़ी पकड़ो, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर की एड़ी पकड़ो। ये हो गया पूर्ण उष्ट्रासन। डायबिटीज जिन्हें है उनके लिए ये तीनों आसन कर लेते हैं, ख्याल में रखना। डायबिटीज वालों के लिए, मधुमेह वालों के लिए। वज्रासन में बैठे हो, अंगूठे को चारों उंगलियों से दबा दो, मुठ बांध लो और वह नाभि के आजू बाजू में रख दो। नाभि देखो कहां पे है और उसको आजू बाजू में रख दिए। सांस लो, सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुको, और झुकने के बाद गर्दन ऊपर कर लेना। मंडूक यानी मेंढक, वो कैसा करता है थोड़ा देखो, विजुलाइज करो। और यहाँ पे पैनक्रियाज एक्टिवेट हो रहे हैं, इंसुलिन सिक्रेशन शुरू हो चुका है।
ये बड़ा सुंदर आसन है। प्रेशर आता है नाभि चक्र पे। मणिपुर नाभि के ऊपर लोकेशन नाभि है और उसको मणिपुर चक्र कहा जाता है, वो एक्टिव होता है। और एक बार करेंगे, सांस लो, छोड़ते छोड़ते आगे, धीरे से ऊपर। इसका पूरक आसन करना होता है शशकासन। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, छोड़ते छोड़ते आगे, माथा टिका दो, रिलैक्स हो जाओ। तो ये था मंडूकासन। ये दूसरे प्रकार से भी किया जाता, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर राइट हैंड, लेकिन उतना मजा नहीं आता जो इसमें आता है। ये मणिपुर चक्र इससे एक्टिवेट होता है और अग्नाशय प्रज्वलित भी होता है। दूसरा है वक्रासन। दोनों पैर सीधे कर लो, दोनों पैर स्ट्रेट, दंडासन स्थिति में आ जाओ। राइट पैर फोल्ड, लेफ्ट हैंड सीना और पैर के बीच में डाल दो और इसको खींचो और राइट साइड में देखते जाओ। कमर और ये पैर, जंघाएं, ये पैर को दबाते दबाते दबाते, गर्दन राइट साइड में, वक्र कमर, वहां पे कर्वेचर आ गया है, उसको वक्रासन बोला है। धीरे से गर्दन सीधी, हाथ निकाल लो, यही क्रिया दूसरे पैर से। अब लेफ्ट पैर फोल्ड, राइट हैंड सीना और पैर के बीच में, और अब राइट हैंड से इसको दबाएंगे और लेफ्ट साइड में देखते जाएंगे यथाशक्ति। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, खिंचाव तनाव नहीं आना चाहिए। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता अपेक्षित है, वहां रुकना अपेक्षित है। धीरे से गर्दन सीधी, दोनों पैर सीधे। हमने देखा मंडूकासन, हमने देखा वक्रासन। तीसरा डायबिटीज वालों के लिए आसन जो है वो है गोमुखासन। राइट पैर फोल्ड, उसके ऊपर लेफ्ट पैर फोल्ड, राइट पैर पहले फोल्ड किया तो राइट हैंड पीछे जाने दो और लेफ्ट हैंड ऊपर से एक में को पकड़ो। बहुत सुंदर। घुटने पे घुटना है, गर्दन सीधी है और हाथ एक में को स्पर्श कर रहे हैं। जितने देर तक रुक सकते उतना ही रुकना, बाकी छोड़ देना, फिर हाथ निकाल लेना, गर्दन सीधी कर लेना। लेकिन गर्दन सीधी करने की जरूरत है, पिन नहीं करना, वहां पे दबाव नहीं लाना है। दूसरे पैर से अब लेफ्ट पैर फोल्ड, उसके ऊपर राइट पैर फोल्ड, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड ऊपर से उसको पकड़ेंगे, गर्दन सीधी, धीरे से राइट हैंड निकाल लो। ये था हमारा गोमुखासन। तो 3 आसन आपको पता चल गए। डायबिटीज में ये तीनों के तीनों, लेकिन एक एक बार से काम नहीं चलता, इसको 7-7 8-8 बार करना होता है नियमित तौर पे। तो स्पेशलाइजेशन करके जिनको ये डिसीज है, बाकी के आसन छोड़ देंगे, लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा करेंगे, इतना ख्याल रखना। दोनों पैर सीधे कर लो और दोनों हाथों से दोनों पैरों को टच होता है क्या वो देख लो। अंगूठे आ गए हाथ में, देखने दो। वेरी गुड, क्या बात है, ये पकड़ में आ रहे हैं ना, वेरी गुड। अब क्या करो, थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑडियो नहीं आ रहा है। गुड। ऑडियो नहीं आ रहा है। दोनों पैर मिला लो, थोड़ा सा ग्राइंडिंग करेंगे, चक्की। हाँ, पैरों के सामने हाथ जाना चाहिए। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 विरुद्ध दिशा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ये पूरा बेंडिंग, ये कमर दर्द, पीठ दर्द, शोल्डर, गर्दन, कहां कहां नहीं उसके इफेक्ट हो रहे, माइन्यूटली ऑब्जर्व करो। और जो ओबेसिटी वाले उनके लिए बड़ा सुंदर है। दोनों पैर फैला दो अच्छी तरह से। हम करने वाले भूनमन आज 20 टाइम करेंगे, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा 50 का। यहाँ की चर्बी हमें कम करना है। दोनों हाथों पर चलो, लेफ्ट साइड 1, राइट 2 3 4 5 माथा टिकाओ, माथा नहीं टिक रहा है, मैं देख रहा हूं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। बहुत सुंदर, क्या बात है। तो अपेक्षा क्या थी मुझे कि ये दोनों हाथ पीछे ले जाके लंबा ये गिर गए, यहां लगा दिया माथा, फिर उठ गए, इधर से उठ गए, इधर माथा लगा दिया, टच, पूरा यहाँ ट्विस्ट मिलता है जब आप नीचे टच होते हो। तो ये फिर धीरे धीरे गति बढ़ाना है, हमें स्पीड भी बढ़ाएंगे और 50 तक चले जाएंगे। आज बीसी किया हमने, लेकिन ओबेसिटी, यहाँ की चर्बी कम करना है, तो ये चीजें आपको करना ही पड़ेगा। नमन, तो जैसे जैसे एक एक दिन आप देखोगे अब हल्का फुल्का लगना शुरू हो जाएगा आपको। कुछ कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है वो अपने आप में काम करती ही है। अब आते हैं प्राणायाम की तरफ, क्योंकि हमारे को 3 मेडिसिन हमें रोज लेनी है। मैंने कल कहा था पहली मेडिसिन काम करती है लंग से ऊपर, दूसरी मेडिसिन काम करती है एब्डोमिनल पोर्शन, तीसरी मेडिसिन हार्ट को स्ट्रांग रखती है। नियमित निरंतर समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवा बसेत प्राज्ञा यथाशक्ति निरंतरम। समाधान, सुख और निरोगत्व चाहिए तो नियमित निरंतर करना पड़ेगा। उसमें भी ये 3 प्राणायाम छोड़ना ही नहीं, कितने भी समय कुछ भी हो जाए, जैसा भी समय मिलता है। हाँ, आसनों के लिए जगह चाहिए, समय चाहिए और पेट में कुछ नहीं चाहिए, एम्प्टी स्टमक चाहिए, तो ये पॉसिबल होता है। लेकिन प्राणायाम के लिए प्रवास में वो कर सकते हो, कुछ कुछ चीजें तो आराम से कर सकते हो। तो पहला हमने देखा था भस्त्रिका प्राणायाम, लंग्स को, फेफड़े को स्ट्रांग करने वाला। समय इसका है 5 मिनट, लेकिन सुबह हमारे पास 1 घंटा रहता है, उसमें इतना नहीं कर पाते। लेकिन आपको ख्याल में रखना है कि किसके लिए कितना समय देना है। तो हमें समय देना है भस्त्रिका प्राणायाम के लिए 5 मिनट। फिर आता है कपालभाति, उसका समय है 20 मिनट रिजल्ट के लिए। अदरवाइज ऐसे तो आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन 20 मिनट के बाद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। और अनुलोम विलोम, यह भी 20 मिनट। तो ये जब भी वक्त मिलता है अनुलोम विलोम स्टार्ट कर दे जाना, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि खाना होने के बाद 1 घंटा बीत चुका है, तो आप आराम से अनुलोम विलोम कर सकते हो। कपालभाति के लिए 4 घंटे की गैप चाहिए, एम्प्टी स्टमक अच्छा होता है। और बाकी के जो है आज कोशिश करेंगे पूरी श्रृंखला प्राणायाम की, 8 मुख्य प्राणायाम कौन से, 3 सहयोगी प्राणायाम कौन से, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्राणायाम आपको पता है, कल हमने लिया था योगिक ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, भस्त्रिका प्राणायाम। चलो एक मिनट करेंगे।
लंबा सांस लो और लंबा सांस छोड़ो। इसका रेशियो बताया था मैंने 1:2। 5 सेकंड में लेते हो तो 10 सेकंड में छोड़ने की क्षमता रखना है और अपने आप में होता ही है। रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, हल्की सी आंखें बंद है। मैंने कहा था कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो 3 जगह फोकस करना है। नंबर 1, सांस भरपूर लेना है। 500-600 ml लेते हो, गले में से कैसी जा रही है और कहां तक पहुंच रही है। लंग्स में जाने के बाद हर सेल्स को ब्लड में मिक्स होना आवश्यक है। वो ऑक्सीडेटेड ब्लड पूरे शरीर में घूमता है, एक एक सेल्स को एक्टिवेट करता है। और जब सांस लेते हो तो पूरा शरीर में 3 जगह इसके रिजल्ट मिलते हैं। हल्का सा पेट ऊपर आता है, सीना थोरेसिक पार्ट चौड़ा होता है, शोल्डर ऊपर जाते हैं। योगिक ब्रीथिंग और सांसों की लंबाई बढ़ाना है, क्योंकि दिन भर में इतने लंबी सांस नहीं लेते हो आप। 2-2.5 सेकंड लिया, छोड़ दिया। लेकिन सुबह जब हम योग प्राणायाम करते हैं, इसमें कोशिश करो जोर जबरदस्ती की, सांसों को जोर जबरदस्ती लंबा लेना, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है हमें। एनी हाउ, बहुत सुंदर कर रहे हो, क्या बात है। खुद को ही महसूस होता है, आंखें बंद रहती है। प्रभु, उसको धन्यवाद जरूर देना जिसको भी आप मानते हो। अच्छा लग रहा है प्रभु, मुझे शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो कि मैं निरंतर कर पाऊं, नियमित कर पाऊं। तथास्तु, होना ही होना है। ये रिफ्रेशर कोर्स और यूजीसी एचआरडीसी, आदरणीय डॉक्टर विद्यार्थी सर, डॉक्टर धार्मिक मैडम, डॉक्टर शर्मा मैडम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद दो, क्योंकि हेल्थ के बारे में उन्होंने सोचा और पहला पीरियड इसके बारे में रखा। क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी है तो पूरा जीवन का आनंद ले पाओगे। ये तो हमने देखा है, 70 लाख की गाड़ी 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं बचा सकती, लेकिन ये 1 घंटा आपको जरूर बचा सकेगा, आपके हेल्थ को अच्छा निरोगी सशक्त रखेगा। चलिए दूसरा प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। कपाल भाती, कस के करना है थोड़ा सा, कल से बेस्ट। और मैं घड़ी देखूंगा तब आपको कल से कंपेयर करना है कि आज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कि उतना ही है। दोनों नासिका से झटके से एक्सहेल करना है, छोड़ना है। प्रेम से मत लो, प्रेम से छोड़ो। ये सुबह का समय है, पेट खाली है, लगाओ ताकत थोड़ी और तीनों सिस्टम को एक्टिवेट करो। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग और एक्सट्रैक्टिव सिस्टम, तीनों सिस्टम स्ट्रांग करते हो तो यहाँ की प्रॉब्लम आएंगे नहीं। हमारे पास समय नहीं, इतना ही है, लेकिन अभी समय मिला है तो पूरा फायदा उठाओ, क्योंकि पेट खाली है और जो नगारा सामने आ चुका है। मरते दम तक सीने के सामने पेट मत आने दो, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। आप बोलोगे नहीं एज बढ़ रहा तो वो बढ़ता ही है, ऐसा किसने कहा। आहार कम कर लो, बिल्कुल छोड़ दो। जिनको लग रहा है एक टाइम ही खाना खाओ, ऐसा कुछ नहीं, कष्ट कुछ नहीं होते और दबा के 2-2 3-3 बार खाना खा लेते हैं और वो अपना दिखाई देता है। तो अभी आपको गिनना स्टार्ट करना है। मैं जब स्टार्ट करूंगा तो कल से आपको कंपेयर करना है, आपके स्ट्रोक 1 मिनट में कितने हुए। स्टार्ट। रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा स्पर्श कर लो।
तो मैं चाहता हूं आप सभी जवान युवा हो, कभी भी वो उसमें लटकना नहीं। कल मैंने कहा था जो भी एज है उससे 10 माइनस ही कर देना और वो एज में जाके खुद को स्ट्रांग रखना। 1 सेकंड में 2 मैं अपेक्षा करता हूँ 1 मिनट में 120 स्ट्रोक हो जाने चाहिए। ऐसे कैसे नहीं होते? इतना पेट को लचीला बना लो। पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा। पेट को नरम यही बना सकता है। थोड़ा-सा आहार विहार, मैदे के पदार्थ, ये सफेद 3-4 चीजें है ना, उसको थोड़ा-सा क्या छोड़ी दो। सफेद शक्कर गायब. गूळ. जुने लोक काय करायचे? गुड़ खायचे. गुळाचा चहा, गुळाचं सर्व काही. ये सफेद शक्कर में सल्फर जो है बड़ा हार्मफुल है और कोशिश करो इसको हटा दो. नंबर 2 चावल. अब वो पॉलिश्ड, अब वो आपके ऊपर निर्भर है. उसको भी थोड़ा-सा मैदे के पदार्थ. घर में एखादी बार मैं परमिशन दे दूंगा, लेकिन बाहर का होटल का वो कचौरी, वो समोसा, वो क्या-क्या, हर चीज जो भी मैदे की बन रही है, थोड़ा-सा कॉन्शियस रहना. और फिर खाते ही हो तो फिर थोड़ा-सा कैलोरीज बर्न करना भी सीखना है. तो ये 3-4 जो चीजें हैं उसको अवॉइड करना पड़ेगा. तो अपने आप में पता चलेगा कि यस हल्का-फुल्का लग रहा है. अभी तो जो जड़त्व था वो निकल चुका है. कपालभाति यह एक्चुअल में प्राणायाम नहीं है, षटकर में की एक क्रिया है. लेकिन स्वामी जी ने धड़ाल्ले से घर-घर में पहुंचा दिया और लोग बड़े उत्साह से कर रहे हैं. तो रिजल्ट मिल रहे हैं. ये जब तीनों के तीनों सिस्टम स्ट्रांग होती है तो यहाँ के प्रॉब्लम आते नहीं. और मेनली तो जैसे एज बढ़ता है, सुबह-सुबह में पेट खाली होना ये कितना अनिवार्य होता है. और कपालभाति के बाद में देखना कैसे दौड़ के जाते हैं वो. पहले तो पानी से ही होता है, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक, फर्स्ट टाइम है ये कपालभाति, तो ये देखना उनको कैसे काम करते हैं. लेकिन समय है 20 मिनट, यहाँ इतना नहीं हो पाता. आपको थोड़ा-सा समय निकालना पड़ेगा इस सुंदर से शरीर के लिए. अब तीसरा जो आते हैं उसके पहले थोड़ी सी सूक्ष्म क्रिया कर लेते हैं. दोनों हाथ सामने, हाथों की एक्सरसाइज. इस उंगलियों को अच्छी तरह से कस के ताकत के साथ, सिर्फ प्रेम से मत हिलाओ, ऐसे ताकत के साथ. 1 2 3 4 5. फिर अंगूठे को दबाओ. 1 2 3 4 5. फिर टच करो. 1 2 3 4 5. रिवर्स. 1 2 3 4 5. फिर हाथों को पंजे 1 2 कलाई के साथ. बहुत सुंदर. फिर कंधे को स्पर्श. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बाजू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फिर कोनिया. 1 2 3 4 5. रिवर्स. 1 2 3 4 5. फिर कलाई को पकड़ो. राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड. सांस लेते लेते राइट हैंड लेफ्ट को खींचेगा गर्दन के पीछे से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. घुटने पे रखो. शोल्डर. 1 2 3 4 5. रिवर्स. 1 2 3 4 5. वेरी गुड. थोड़ा पैरों को सीधा कर लो. पट को नीचे में. बटरफ्लाई. अगर पैर नीचे नहीं लगते तो हाथ से दबाओ. 1 2 3 4 5. वेरी गुड. कोशिश तो आपको ही करने है. आपका शरीर आपको ही मालूम है. माझं शरीर माझी जिम्मेदारी, ख्याल में रखना. अब तीसरा जो हमारा मेडिसिन है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम. लेकिन उसके पहले जिनको बैठक के काम होते हैं कंटिन्यू,
और पानी जो कम पीते हैं वो पाइल्स मूलभूत शरीर का खतरनाक रोग आ ही जाता है। तो उनके लिए बता देता हूं, बाह्य प्राणायाम, त्रिबंधात्मक प्राणायाम, 3 बंध लगते हैं। अगर मैं सांस लेता हूं, छोड़ देता हूं और रोकता हूं, इस कंडीशन में मुझे गुदद्वार को अगर मैं खींचता हूं ताकत से, लॉक लगाता हूं, हो गया मूल बंध। उसी समय में पेट को अंदर लेता हूं, हो गया जालंधर उड़ियान बंद, और हनु लगाता हूं तो जालंधर। ये 3 बंद लगते हैं, लेकिन ख्याल में रखना मरते दम तक ये मूल बंद मत छोड़ना। ढेर सारे फायदे हैं, कभी भी आकुंचन प्रसन्न कर सकते हो। यस, चलो करके देखते हैं मेरे साथ। सांस लो, सर सांस छोड़ दो। सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ, ताई मैडम मेरा, मैं नहीं दिख रहा हूँ। दिख रहा है सर। शशि सर, राकेश सर, दिख रहा है सर। ओके ओके। सर आपका देख लेना, कुछ प्रॉब्लम आया होगा आपके इसमें, लैपटॉप में, मोबाइल में। तो तीनों बंद लगाएंगे मेरे साथ। आप नीचे से नहीं दिख रहे सर आप। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा पीछे ले। ठीक है, हाँ। तो पहला जो बंद है वो मूल बंद है, वो तो नहीं दिखेगा, लेकिन उड़ियान बंद जो है पेट अंदर जाता है, और हनु लगती है तो जालंधर बंद। तीनों बंद लगेंगे कुंभक अवस्था में। सांसों को लेना पूरक, सांसों को छोड़ना रेचक कहते हैं, और सांसों को रोकना ये कुंभक अवस्था है। उस अवस्था में हम तीनों बंद लगाने वाले हैं। ओके, चलो सांस लो, छोड़ दो, रोको और लगाओ तीनों बंद। छोड़ने की इच्छा होगी धीरे से गर्दन ऊपर कर लेना, छोड़ देना। ये 5 से 6 बार करना होता है। जिनको ये प्रॉब्लम है उनको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं है तो भी आप इसको 2-3 राउंड तो कर ही सकते हो। बाह्य प्राणायाम 3 बंद लगे, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, लेकिन लाइफ लॉन्ग मरते दम तक मूल बंद लगाना है। अकुचन प्रसरण, एनएस को ऊपर खींचना, पकड़ के रखना, छोड़ना, ये जरूर करना। और पानी की मात्रा मत कम होने दो, 70% पानी ही चाहिए। तो पानी किसी ने लाके देने के बाद पीते हो, ऐसी अगर नौबत आई है तो खतरा है, समझ जाना। इकोस्प्रिन गोली स्टार्ट होगी, डेफिनेटली होगी, और डॉक्टर आपको छोड़ेगा नहीं। और मैं चाहता हूं कि इकोस्प्रिन कोई भी न ले, जो भी मेरा आवाज सुन रहा है। डॉक्टर अगर चिपकाता है गोली तो पूछना उसको, क्या सही में नीड है कि आपका दुकान चलाने वाले हो? क्योंकि जैसे इकोस्प्रिन चिपक जाती है, वो डॉक्टर बार बार आपको बोलता है, अरे सस्ती तो है, 50 पैसे की तो है, 1 रुपए की तो है, लो ना। अरे नहीं, यहाँ कॉस्ट की सवाल नहीं है। ये एक बार 5.5 लीटर 6 लीटर ब्लड पतला करने के लिए वो गोली शुरू होती है, तो मरते दम तक वो गोली छूटेगी नहीं, क्योंकि ब्लड चाहता है कि वो गोली क्यों नहीं आई, मुझे पतला होना है। ये बंदा तो पानी कम पीता है, इसके लिए तो एक इकोस्प्रिन है। ख्याल में रखना, ये एलोपैथी की गोलियां खतरा है, कम से कम इस्तेमाल करो। जब नीड आती है तब बात अलग है, लेकिन कोशिश जारी रखो। प्राकृतिक निसर्गोपचार आयुर्वेद बेस्ट। और जड़ी बूटी मैं कल बताऊंगा, कल पूरे पौधे लेके आऊंगा, आपको दिखाऊंगा सभी कैसे काम करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाह्य प्राणायाम के बाद कल हमने चर्चा की थी, किसी ने प्रश्न पूछा था कि थायराइड के लिए क्या है, तो थायराइड के लिए उज्जयी प्राणायाम है, वो हम करके देखते हैं। गले को सिकुड़ते हुए सांसों को लेना, एक बार देख लो किस तरह से मैं ये उज्जयी करता हूं। थायराइड, टॉन्सिल, गले की प्रॉब्लम इससे ही दूर होते हैं। गर्दन नीचे मत लाना, खांसी आती है, गर्दन ऊपर रखना। लेफ्ट नासिका से छोड़ दिया मैंने।
पहले गले को सिकुड़ते हुए सांसों को लिया। आप पॉज में भी प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरह से, फिर लंबा खींच सकते हो। चलो स्टार्ट करो। बहुत सुंदर। फिर जालंधर बंद लगाना एंड में, फिर ऊपर लेके लेफ्ट नासिका से छोड़ना। तो जिनको थायराइड टॉन्सिल है उन्हें तो 5 से 6 बार आवर्तन करनी होती है। जिनको नहीं है एक बार कर लिए सफिशिएंट है। लेकिन प्रिकॉशन में ये आता है कि शाम के वक्त खट्टी चीजें नहीं खाना है, फ्रिज का पानी चिल्ड गार नहीं पीना है। रिसेप्शन में जाते हो वहां दिख जाता है, आइसक्रीम भी दिखता है, पानी पूरी भी दिखती है, दही वड़ा भी दिखता है। ख्याल में रखना, बाहर में जो शादी ब्याह में दही का इस्तेमाल होता है वो टीन के पीपे रहते हैं और वो क्वालिटी सबसे निकृष्ट। ऐसा मत सोचो कि हल्दीराम का करके अच्छा है, घर पे जो बनाया वो सबसे बेस्ट। बाहर का बता नहीं सकते कब गला आपका पकड़ेगा, वहां का ऑयल, वहां की हर चीज हमें नहीं पता, लेकिन घर की पता है। तो कोशिश करो बाहर का उतना ही खाओ जितनी नीड है, जो अच्छा लगता है वही चीजें उठाओ। और थायराइड वालों को, टॉन्सिल वालों को तो बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। और लास्ट में हम सिंह गर्जना करेंगे, वो भी इसके ऊपर उपाय है। और मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया था, ये पॉइंट है एक्यूप्रेशर, यहाँ दबाना थायराइड के लिए। अगर अंगूठी का एंड पॉइंट दबाते हो तो ये है मेमोरी शार्प करने वाला, दबाना छोड़ना। बच्चों को बताना जब भी स्कूल में बच्चे गप्पा टप्पा मार रहे हैं, इसको ये दबाना है। ये थायराइड, ये मेमोरी शार्प। अब इधर आते हैं सेंटर, किडनी के समस्त विकार, यहाँ दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। डायबिटीज, मधुमेह, ये छोटी करंगी उसके नीचे में जो लकीर है उसके नीचे में दबाना छोड़ना, दबाना। ऊपर आते हैं, दोनों उंगलियां जहां मिली हुई है, कम सुनाई देना यहाँ पे। छोटा बच्चा अभी भी बिछाना गीला करता है, छोटी उंगली, इसको दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। ये हमने देखा था जल तत्व, कल मैंने बताया था ये पंचमहाभूत, पूरा ब्रह्मांड ये शरीर 5 तत्व से बना है। तो ये हमारा अंगूठा अग्नि तत्व है और अग्नि बुझाने का काम जल करता है। दोनों नजदीक नहीं आते, विरोधी है, एकदम कॉर्नर में बैठे हैं, अग्नि जल। और ये जल तत्व हम बचपन से स्कूल में कॉलेज में यही उंगली दिखाते थे सर को, गुरुजी को, सर जाना है, यानी ये जल, यूरिन के लिए जाना है तो ये जल, ये अग्नि। अब 3 उंगली जो है, हाईएस्ट उंगली जो है ये आकाश की तरफ जा रही है, ये आकाश तत्व। अब 2 बचे हैं, ये रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व अनामिका, और ये इंडेक्स फिंगर तर्जनी वायु तत्व। ये तत्व ख्याल में रखना तो अपने आप में काम बन जाएगा। फिर आते हैं मध्यमा अनामिका, यहाँ जो मिली ये अस्थमा दमा के लिए ये पॉइंट है। आंखों के लिए 3-4 बातें बता देता हूं। वी फॉर विजन, ये दबा यहाँ पे। सूर्य की कोई किरणें, उसको देखना है, उसके लिए सुबह उठना पड़ेगा, सूर्य का उदय देखना पड़ेगा अच्छे खासा, तो आंखों के लिए बड़ा उपयुक्त है। सुबह जब उठते हो ओंजीत पाणी घ्यायचं, डोळे बुडवायचे, चूळ भरायची, 5-7 बार ये करना है, तो ये आंखों के लिए बड़ा अच्छा है। और अनुलोम विलोम, ये 4 बातें। कमर दर्द, पीठ दर्द, एक आध बार डब्बा रखने जाते हो एकदम से तो फट से यहाँ करना, यहाँ दबाना, जोर से दबाना, करंट इधर लगता है, कमर ओके। महिलाओं के समस्त विकार, पहले कैसे होता था, मेरी माँ की माँ चूड़िया पहनती थी ढेर सारी, तो चूड़िया घूमती थी, यहाँ के पूरे पॉइंट एक्टिवेट होते थे। अब चूड़िया कहाँ निकल गई मालूम नहीं, एक खादी रहती यहाँ फंसी हुई, और पॉइंट है यहाँ पे, ये चूड़िया पूरे पॉइंट दबाती थी तो महिला के समस्त विकार दूर होते थे। ये यहाँ उनके पॉइंट है, दबाना पड़ेगा हाथों से ये दोनों, नहीं तो चूड़िया पहनना पड़ेगा। ढेर सारी चूड़िया बड़ी अच्छी रहती है, दिखती भी अच्छी है, लेकिन वो अब क्या मालूम, जैसे जैसे स्टैंडर्ड मॉडर्नाइजेशन जो भी है, तो वो चीजें आ रही है, तो ये ख्याल में रखना। करके हर एक का महत्व है, यहाँ पे बिंदी लगाना या टीका लगाना, टिकली, टिकली तर टिकली नाही तर गेली, अशासारखं ते काम आहे। इथं बाहुबंद, जोडवे, साळ, है ना, हर चीज का महत्व था। वो कहाँ कहाँ लुप्त होते जा रही पता नहीं, लेकिन जुनं ते सोनं, कुछ कुछ बारे में ख्याल में रखना, वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट पूरे ख्याल में नहीं आते तो हमें क्या करना पड़ेगा, ताली बजाना पड़ेगा। अभी गणेशोत्सव हो गया, 10 दिन मस्त ताली बजाना था, पूरे पॉइंट एक्टिवेट होते थे।
तो चलो ताली भी बता देता हूँ। यहाँ पे नागपुर में एक अरुण ऋषि नाम का आदमी आके गया, नाम के सामने ही लिखता था स्वर्गीय अरुण ऋषि। सर बोला ये क्या है? नहीं बोले मैं स्वर्ग सरी का आनंद पृथ्वी पे ले रहा हूँ। अरे वाह वाह वाला, चलो इसका भी कोर्स कर लो। तो चलो एक उंगली निकालो, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, और 3 बार 1 2 3, फिर 2 उंगलियां 1 2 3, फिर 3 उंगलियां 2 3 4 1 2 3 5। पूरा हाथ लाल हो चुका है और पूरे पॉइंट एक्टिवेट हो चुके हैं। तो जब भी मौका मिलता है ऐसी ताली बजाओ, बाजू वाला देखा क्या कर रहे हो, पूरा फायदा उठा रहा हो, वो आरती कैसी होगी। तो जब भी मौका मिलता है ताली मस्त बजाना। तो ये ताली का महत्व, पूरे पॉइंट एक्टिवेट हो गए। कल हम मुद्रा का भी अभ्यास करेंगे, लेकिन आज ये ताली और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट और डायबिटीज के हमने कुछ आसन देखे, वो भी ख्याल में रखो। और यहाँ हम सिंह गर्जना थायराइड के लिए करेंगे, शांति पाठ करेंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन लेंगे, फिर रुकेंगे। चलिए वज्रासन में आ जाओ और जीवा इतनी बाहर निकालो जितनी निकल सकती है, और ऐसी दहाड़ लगाओ कि जो सो के अभी भी बेडरूम में वो जाग जाए। क्या कर रहे हो? उठो, फिर योगा करो। 1 2 3। नहीं जमा, और जोर से। और एक बार। बारिश करो, गले की मालिश कर लो। ये हो गया थायराइड के लिए उपाय। सभी रोगों की एक दवाई, हसना सीखो मेरे भाई, खळखळून हसायचं, मन सोक्त असायचं। ते लाफ्टर क्लब का सुरू झाले? बिचारे जातात ज्येष्ठ नागरिक, हसतात, हा हा हा, घरी येऊन अजून सिरियस होऊन जातात। अरे नहीं, असं नका हो, हंसना फार गरजेचं आहे। चलो आर्टिफिशियल से लेकिन हंस के देखेंगे। 1 2 3। नहीं हंसे उनके लिए एक बार। और एक बार। तो हंसना अनिवार्य है, चेहरे पे स्माइल। किसी को भी अच्छा लगता है इससे बात करूं, क्योंकि स्माइली चेहरा सबसे बेस्ट है। चलिए शांति पाठ और फिर कुछ 1-2 क्वेश्चन। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। आज का सत्र यहाँ खत्म करेंगे, लेकिन कुछ 1-2 क्वेश्चन जरूर अगर आपके हैं तो पूछिए। नमस्कार सर. तुमचा व्हिडिओ सुरू करा, म्हणजे तुमचा चेहरा मला दिसला पाहिजे. तुमचा आहे सर, आधीपासून सुरू आहे. हा बोला सर, आवाज मोठा नाही येऊन राहिला तुमचा. सर आवाज येतोय आता? हा आता येतो, आता येतो, आता येतोय. सर आपण डोळ्यांसाठी विजनसाठी जो पॉइंट सांगितले होते ते पुन्हा रिपीट करता का? हो, येस येस. हा व्ही फॉर विजन हा एक पॉइंट आहे, ॲक्युप्रेशर पॉइंट. नंबर 2, सूर्याची कोवळी किरणे पाहायची आहे उघड्या डोळ्यांनी, म्हणजे सूर्याचा उदय ते टायमिंग ऍडजस्ट करा आणि 2 मिनिटं कटाक्षाने डोळे उघडे करून त्याच्याकडे पाहायचंय, त्या लाल छटा वगैरे. नंबर 3, उंचीमध्ये पाणी घ्यायचं सकाळच्या उठल्याबरोबर आणि त्यात डोळे पूर्ण बुडवायचे आणि चूळ भरायची. 5-7 वेळा हे करायचं. आणि 4 नंबरवर अनुलोम विलोम प्राणायाम हा डोळ्यांकरता अत्यंत उपयुक्त. तुम्हाला मोतीबिंदू वगैरे मला वाटतं 65-70च्या वरच येईल जर तुम्ही योग प्राणायाम रोज करत राहाल ना. डोळे झकास, फक्त वाचण्यासाठी लावावं लागेल, बाकी चष्मा लागणारच नाही. माझा अनुभव 35 वर्षाचा, जो भी है करता हूं बताता हूं. हिमोग्लोबिन 16.6 वर चाललं गेलं माझं. उद्याला दाखवेल तो प्लांट कोणता आहे ज्याच्यामुळे माझं हिमोग्लोबिन वाढत असते, प्लेटलेट्स वाढते, डब्ल्यूबीसी आरबीसी सर्व. हे घरच्या घरी आहे, लावा, करा, घ्या, फायदा तुमचा. पण तुम्ही का त्या ॲलोपॅथीच्या गोळ्याच्या भरशावर राहिले तर कितीपर्यंत जगाल? हे जे नॅचरल आहे, खूप शिवाजीच्या काळापासून मागे मागे जा, तिथून काय केलं, कुठं होतं हे ॲलोपॅथी? जडी बुटी तोड फोड सर्व अशासारखंच, आणि जगायचे लोक छान 100-100 वर्षाच्या वर. आता पाहालच आहे तुम्ही की थोडस इथं दुखत नाही तर झालं ईसीजी, अँजिओग्राफी, बायपास, तर ते नको व्हायला. तर थोडीशी काळजी घ्यायची, 1 तास द्यायचा, मस्त झकास आणि उत्साहाने एक दिवसाचा आनंद घ्यायचा आहे, वर्तमानमध्ये जगायचं आहे. हे शरीराकडे दुर्लक्ष नका करू. हे आता तुम्हाला कोविडनी शिकवूनच दिलेलं आहे. या कोरोना काळामध्ये लॅम्बडा, डेल्टा, ओमिक्रॉन यांनी एक से एक झटके दिलेले आहेत.
त्याच्यामुळं आरोग्याची काळजी आता चांगलीच घ्यायची आहे. स्वच्छतेची खूप काळजी घ्यायची आहे. चपला जोडे बाहेर चाललेच गेले की नाही आता घराच्या बाहेर, नाहीतर फ्लॅटमध्ये असता कुठे ना कुठं स्वच्छता, भाजीपाला धुवायला लागलेलो आपण. हात चांगले स्वच्छ धुवूनच मुलांना, हे सर्व गरज होती, काळाची गरज होती आणि ते आता आपल्याला हे करायचं आहे. तर सोबतीला थोडंसं प्राणायाम, थोडासा योग, या गोष्टी करायच्या आहे. नाहीतर आताचा या लॅपटॉपमध्ये मोबाईल आणि जे काही सुरू झालेलं संगणकाचा वापर, मुलांना चष्मा 100% लागणार. पण या 4 गोष्टी ज्या केल्यात मी सांगितलेल्या, तर नाममात्र कुठेतरी कोणत्यातरी वयात लागेल. अदरवाईज नाही लागणार. थँक यू. धन्यवाद. अजून कोणाचं? थँक हां, सर प्राणायाम आणि कुंभकमध्ये काय डिफरन्स आहे सर? हां. तर आता हठयोग प्रदीपिकेत त्यालाच हे म्हटलेलं आहे त्यांनी. परंतु सोप्या भाषेत पूरक, रेचक, कुंभक या 3 अवस्था आहे. श्वासाला जर घेतो ना आपण, इन्हेल करतो त्याला म्हणतात पूरक आणि सोडतो त्याला म्हणतात रेचक. पण मी हात जर घेतलेला प्राणायाम, श्वास रोखला, सोडलाच नाही, तर ही अवस्था जी आहे हिला कुंभक अवस्था म्हणतात. म्हणून महर्षी पतंजलींनी काय केलंय प्राणायामाचं वाक्य, तस्मिन् सती श्वास प्रश्वास योर्गती विच्छेदा प्राणायामा, या श्वासाच्या गतीवर कमी जास्त वगैरे वगैरे, तर त्यामध्ये या 3 अवस्था आलेल्या आहेत, पूरक, रेचक, कुंभक. सर मी कुंभकचा कोर्स केला होता, तर ते काय म्हणतात, की कपालभाती करू नका म्हणतात. अनुलोम-विलोम करा म्हणतात. तर ते असं का तर ऍज म्हणतात? पर रिक्वायरमेंट, जसं आम्ही 4 कंडिशन मध्ये सांगत नाही ना कपालभाती करायला, जसं कोणाला प्रेग्नंट लेडीजला बिलकुल करू नका, हायपरटेन्शन, हार्ट डिसीज त्यांना नाही सांगत, किंवा मासिक पाळीमध्ये नाही सांगत, आणि सीझर किंवा काही ऑपरेशन झालं असेल 4-5 महिने नाही, पण बाकी सर्वांना कसके, कारण आम्हाला रिझल्ट मिळतात ना, हे सर्व रिसर्चवर चालतं. पतंजली योगपीठ हरिद्वारला मी तिथे जाऊन कोर्सेस केले, स्वामीजींनी तिथे जे काही आम्हाला गाईड केलेलं आहे ते भयंकर म्हणजे सर्व संशोधनात्मक आहे. पण जे कोणी तुम्हाला सांगत असेल तर त्यांना थोडंसं विचारायचं का करू नये, कारण काय, म्हणजे थोडंसं कळलं पाहिजे आपल्याला. कारण याच्यावर संशोधन जिथं होतं, तो व्यक्ती सांगणे, त्यांचं ऐकायचं की यांचं, तर तुलनात्मक अभ्यास करायचा आपण, आणि त्यांनाही नाराज नाही करायचं. ओके सर, बघतो. शरीर प्रकृतीनुसार थोडंफार ते डिसिजन घ्यावं लागतं. तुमचे पॅरामीटर्स, तुमचे फाईल पाहिली असेल त्यांनी आणि वाटलं असेल की नाही यांचे सर्व ॲब्डॉमिनल पोर्शन, आतमध्ये किडनी, लिव्हर, पॅनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाईन सोर्स, तर त्याला नको त्रास बा, कारण इथं सर्व चांगले पिळून निघतात. एक ऑर्गन कसा बिलकुल ऍक्टिव्ह होऊन जातो कपालभातीमध्ये. तर सर ते कॅन्सर पेशंट असल्यामुळे नाही, त्यांनी कॅन्सरला नाही. कॅन्सरला बरं म्हणून तर विचारलं तुम्हाला कोणत्या डिसीज. कॅन्सरला अनुलोम विलोम, नाडी शोधन भरपूर करायचं, नवीन सेल्स तयार होतात. त्यामुळे त्याला आम्ही रिकमेंड करतो. कपालभाती नाही सांगत. तिथं पूर्ण फोकस आमचा नवीन सेल्स, कॅन्सरचे सेल्स पळतात आणि नवीन सेल्स येऊन तो मनुष्य जगतो. हे महत्वाचं आहे. म्हणून सर कपालभाती करायचंच नाही का सर कॅन्सर पेशंटनी? नाही. कारण त्याचा कशाचा कॅन्सर आहे मला काहीच माहीत नसतं ना. म्हणून पहिले हां. त्याच्या घरी जाऊन त्याची फाईल पाहायची. ओरी कशाचा, कसं करायचं? नाही. ओरी आहे तर नाहीच करायचं. हं. बिलकुल नाही. म्हणून तर म्हटलं मी तुम्हाला, ब्रेस्टचा असेल गोष्ट निराळी, अलग ऑर्गन नाकातोंडाचं असेल अलग, परंतु सरळ ओव्हरी म्हटल्याबरोबर पोटाचा पोर्शन आलाच ना. तर तिथं कुठे तुम्ही स्ट्रोक देणारा? एका सेकंदाला 2 म्हणजे 120 स्ट्रोक झाला तो तर तसाच येऊन जायचा. त्याला ओके. गरज आहे नवीन सेल्सची. अनुलोम विलोम, नाडी शोधन त्याला रिकमेंड करता येईल आपल्याला. ओके. सर ऑपरेशन झालेलं आहे आणि सगळं रिमूव्ह केलेलं आहे, तरी पण नाही चालणार? 1 वर्ष झालं नाही. ऑपरेशन. किती महिने झाले ऑपरेशन होऊन? 1 वर्ष झालं आहे सर, 1.5 वर्ष. 1-1.5 वर्ष झालं. त्यांना फक्त हलकासा कडल्यानंतर काही त्रास होतो काही विचारा, आणि त्रास नाही होत सर. होत नसेल तर मग तुम्ही थोडासा प्रयोग करू शकता. परंतु जेव्हा ॲक्चुअली सर थोडं, मीच पेशंट आहे, मीच आहे. अच्छा. हं. तर तुम्हाला त्रास आता नाही होत ना? नाही सर, करताना त्रास नाही होत. अच्छा. हं. मग हलका करू शकता. पण त्रास थोडाही झाला ना नका करू. वाटल्यास मी तुम्हाला सांगेल 1-1 तास अनुलोम-विलोम करा, नाडी शोधन करा. तुम्हाला नवीन सेल्स तयार करायची आहे. प्रतिकारशक्ती, ओके, हां, तुम्हाला गरज आहे या नवीन सेल्सची. ओके सर. कपालभाती हा ज्यांना ओबेसिटी आणि ज्यांचं डायजेस्टिव्ह सिस्टम काम, म्हणजे त्यांना मी जास्त सांगतो, की लवकर पातळ व्हायचं आहे, रोड व्हायचा आहे आणि सर्व ॲक्टिव्हिटीज खूप, कारण तो शेवटी शुद्धिक्रिया आहे ना ती ओके सर. षटकर्मामधली. हां, ठीक. हो. ओके सर. थँक यू. तर थांबायचं इथे आपण? हां सर. हां, बोला ना सर. आवाज क्लिअर येत नाही सर तुमचा. सर तुमचा आवाज नाही येत आहे.
ऑक्सिजन इनहेल करणे आणि ऑक्सिजन बाहेर काढणे म्हणजे किती महत्वाचं आहे? दिगंबर सर, तुमचा आवाज इतका क्लिअर नाही आला मला. फक्त एवढं कळलं, इनहेल एक्झेल पूरक रेचक, त्याच्यावर तुम्ही विचारता प्रश्न. आणि पटकन बाहेर काढणे किती महत्वाचे आहे? सर आवाज कटतोय, हे क्वेश्चन नाही आवाज समजत कटत मला. आहे. हम्म. थोडस येऊन राहिलं मला समजण्याला. सर उद्या परंतु विचारा. संपूर्ण Yes. व्यायाम- चॅट बॉक्समध्ये सर मला टाकून द्या. फोन करून घ्याल सर, मी सांगतो तुम्हाला. थोडं तुमचा इथं आवाज नाही सर, आवाज नाही येत आहे. दिगंबर सर, आवाज क्लिअर नाही आहे तुमचा. सर मी तुमचा नंबर यांना पाठवते ग्रुपमध्ये, हो, ते तुम्हाला चालेल, पर्सनली चालेल. कॉन्टॅक्ट वानखेडे करून. सरांना पाठवून द्याल. हो हो हो. हो, ओके हो. सर. तर थांबायचं सर इथे. उद्याला आपण तुमचे प्रश्न घेऊया. माझा नेक्स्ट सेशन सुरू होतोय. थँक्यू व्हेरी मच. गुड डे. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. थँक्यू थँक्यू Thank you, sir. थँक्यू ऑल ऑफ यू. Thank you, sir. थँक्यू. थँक्यू थैंक यू सर। अगला Thank you. सेशन अपना 11 बजे रहेगा। बाकी टाइमिंग एज इट इज। जिन लोगों के सेमिनार्स है वो 3 से 5 बजे तक रहेंगे, लाइफ साइंस वाले। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैम। थँक्यू मॅडम.